कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वह जीभ से जप कर जान लेते हैं। साधक तो लौ लगाकर नाम का जप कर 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं। आर्त भक्त नाम को जपते हैं तो उनके बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं। पहला अर्थार्थी अर्थात धन चाहने वाले। दूसरा आर्थ अर्थात आपत्ति संकट के निवृत्त के लिए। तीसरा जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने के लिए। और चौथा होता है ज्ञानी अर्थात भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले। ये चारों पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं, लेकिन इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष प्रिय है, जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष के कामनाओं से रहित श्री राम भक्ति में लीन है। उन्होंने नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, निगुण और सगुण। निर्गुण वह है जो काट के अंदर बंद है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण प्रत्यक्ष दिखती है, लेकिन दोनों एक ही हैं। केवल प्रकट अप्रकट हैं के भेद से भिन्न मालूम पड़ती हैं, लेकिन नाम से दोनों सुगम हो जाती हैं। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं नर शरीर धारण करके कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण सहज ही नाम जपकर कल्याण और आनंदित हो जाते हैं। श्री राम जी एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुधार दिया तथा सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी। प्रभु ने तो सुग्रीव और विभीषण को ही अपने शरण में रखा। श्री राम जी ने तो भालू और बानरों को बटोरा और समुद्र में पुल बांधने में थोड़ा परिश्रम नहीं किया, किंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख गया। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को मारा, उसके बाद सीता सहित अयोध्या में प्रवेश किए और अवध उनकी राजधानी हुई। इस प्रकार नाम निर्गुण और सगुण से बड़ा है। यह जानकर शिव जी 100 करोड़ रामचरित में से इन राम नाम को ही ग्रहण किया कि शिव जी नाम के ही प्रभाव से अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल राशि है। सुखदेव जी और सनकादि जी नाम के प्रभाव से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रभाव को जाना है कि हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं, क्योंकि नाम को जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमण हो गए। ध्रुव ने ग्लानि से यानी दुखी होकर हरि नाम को जपा, जिसके कारण अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी भी पवित्र नाम जपकर श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका यानी बेश्या भी श्री हरि नाम को के प्रताप से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं? राम भी नाम की गुणों की बड़ाई नहीं कर सकते हैं। कलयुग में ही राम नाम कल्पतरु है और कल्याण का निवास है, मुक्ति का मार्ग है, जिसको जपने से निकृष्ट सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग ही की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। पहले सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलयुग में पाप की जड़ है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से अलग होना ही नहीं चाहता, जिससे ध्यान पूजन यज्ञ नहीं हो सकता। ऐसे कराल काल में केवल
नाम लेना सुनना कल्प वृक्ष के समान है। कलयुग में राम का नाम लेने सुनने से मनोवांछित फल देने वाला है, क्योंकि कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। केवल राम का नाम ही एक आधार है। अच्छे भाव बुरे भाव से जैसे भी लो नाम लो, क्रोध से या आलस से लो, सब तरह से आपका सुधार होगा। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी विनय भक्ति को देखकर पहचान कर यथा योग्य सम्मान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, क्योंकि मैं कहने वालों का विरोध नहीं करता। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। श्री राम जी पेड़ के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। इसलिए हे प्रभु, आपकी अच्छाई से ही सभी का भला है। इस प्रकार मैं भी अपने गुण दोषों को कहकर सबको सिर झुकाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिससे कलयुग में पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, फिर काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों श्रोता और वक्ता एक समान हैं और हरिलीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और फिर वही कथा मैंने बारात क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण मैं बेसमझ था, इसलिए उस कथा को समझ नहीं पाया। क्योंकि श्री राम के कथा को कहने वाले और सुनने वाले परम ज्ञानी होते हैं। मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे समझ सकता था, तथा बार बार गुरु जी द्वारा वही कथा कही गई, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई और अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा भी मेरे बुद्धि विवेक में बल होगा, मैं हृदय से हरि प्रेरणा से कहूँगा। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और कलयुग में पापों का नाश करने वाली है, तथा कलयुग में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है तथा असुरों की सेना का नाश करने वाली है। यमदूतों का नाश करने वाली यमुना नदी के समान है। संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी के समान है। जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह रामकथा शिव जी के लिए मानो नर्मदा जी के समान प्यारी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामकथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है तथा भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार कुतर कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। श्री रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं।